नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई साहब, आज की डेट में अगर कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है तो भाई साहब इन ट्रैक्टरों की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ अपने गिल ब्रदर्स एग्रीकल्चर फरीदकोट पंजाब के अंदर आए हुए हैं। और इन ट्रैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इन ट्रैक्टरों का पावर के मामले में ना तो कोई तोड़ है, ना था और ना मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि भाई साहब इतने बड़े ट्रैक्टर्स हैं, इतनी बड़ी पावर के हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स हैं जिसकी आप कामना नहीं कर सकते अपने जीवन में कि भाई साहब इतने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी होता है। यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब इस ट्रैक्टर की, तो इसकी मॉडल की बात करें तो भाई साहब ये है न्यू हॉलैंड का T6090, जो कि भाई साहब 6090 सीरीज़ में ये 200 हॉर्स पावर बूस्टर के साथ लगा के दिया जाता है। जिससे होता ये है कि भैया अगर आपको कभी भी कुछ भी कोई भी बड़ा हैवी काम करना है तो ये भाई साहब सिर्फ चुटकी बजाओ ये काम पूरा करके देगा आपको। साथ में अब बात करते हैं भाई साहब इसकी स्टार्टिंग से और आखिरी तक कि भाई साहब इसमें क्या खास है, क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ें लगाई गई हैं इसमें। क्योंकि भाई साहब न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, क्योंकि 200-250 HP का ट्रैक्टर है तो हल्का काम तो है नहीं भाई इसको यूज़ करना या चलाना। तो भाई साहब इसकी पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में आप बने रहिएगा। इसकी टायर साइज़ से लेके इसके 260 HP का भी वीडियो हमारे पास हमारे चैनल पर जल्दी आने वाला है, जो कि पूरा 250 HP 260 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो भाई साहब जल्दी से हमारे चैनल पर जो कि वीडियो आने वाली है तो बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भाई साहब पहले 200 HP के बात करेंगे, जो कि भाई साहब पूरा 200 HP का ट्रैक्टर है। इसमें कितनी टायर साइज़ आएगी वो सब बताते हैं। पहले अपन इसका बोनट खोल लेते हैं। जब इसकी अब अपन बोनट की बात करें तो भाई साहब बोनट हमने खोल लिया है। यहाँ पे बोनट देखो भाई साहब, आप मतलब हाथी जैसा मुंह फाड़ता है ना खाने के लिए, वैसा मुंह ये फाड़ रहा है। और अपन बात करें यहाँ पे तो भाई साहब इसमें आपको जो रेडिएटर सिस्टम दिया हुआ है, रेडिएटर सिस्टम दिखा देता हूँ मैं। फ्रंट में जो सबसे पहला रेडिएटर दिख रहा है वो रेडिएटर है आपका ये AC का, मतलब AC को जो ठंडा करना है उसके लिए ये रेडिएटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है इसका डीजल और आपका जो ट्रांसमिशन का ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए दिया गया है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें इसका जो टर्बो इंटरकूलर है वो यहाँ पे दिया गया और पीछे दिया गया भैया रेडिएटर, जो कि ये सारे जितने भी रेडिएटर सिस्टम बनाया गया है ये भैया पेट्रोनस कंपनी की तरफ से आते हैं, जो कि भाई साहब मेड इन UK है, मतलब यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ से बनते हैं। और ये पेट्रोनस कंपनी का ये पूरा सिस्टम है। इसमें अपन CRDI पंप की बात करें तो ये ट्रैक्टर पूरा CRDI पंप पर निर्धारित है, जिसमें आपको भैया पंप की कंपनी बताऊं तो भाई साहब ये कंपनी इसकी आपकी डेंसो कंपनी जो है ना उसका पंप आपको CRDI में देखने को मिल जाता है। और भाई साहब ये गिल ब्रदर्स एग्रीकल्चर फरीदकोट पंजाब के अंदर इनके पास ट्रैक्टर्स हैं, जो कि भाई साहब ऑलमोस्ट 260 HP 200 HP और एक 150 HP 3 ट्रैक्टर आपके पास यहाँ पर इनके पास हैं। और इनके अपन फ्रंट एक्सल की बात करूँ तो मेड इन इटली फ्रंट एक्सल देखने को मिलते हैं। और भाई साहब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार लगाई गई है। आप फ्रंट में देखो, यहाँ पर देखो पंप देखो, एक तो पावर स्टीयरिंग सिंगल साइड यहाँ पर लगा हुआ है और एक सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब दोनों साइड सिंगल टाइप पावर स्टीयरिंग है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ वाला है। तो भाई साहब ये चीज़ भाई साहब नॉर्मली आपको किसी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलती है जो कि इंडिया के अंदर आते हों। इंडिया में भाई साहब इस तरीके के ट्रैक्टर ना तो आपको कभी देखने को मिले होंगे और ना ही आज तक आपको देखने को मिलेंगे। अपन बात करें यहाँ पे इसके इंजन की तो ये फिएट पावर ट्रेन FPT जो इंजन है वो लगाया गया है, जो कि CNH का ही एक पार्ट है। इसके इंजन की बात करूं कितने सिलेंडर है तो भाई साहब यहाँ पे सिलेंडर गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर पूरा FPT का 6 सिलेंडर का इंजन है, जो कि भाई साहब 200 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। ये टर्बो चार्ज इंजन है। और भाई साहब इसके टर्बो चार्ज की अपन बात करें तो ये हॉलसेट कंपनी का इसमें आपको टर्बो दिया जाता है, जो कि भाई साहब हॉलसेट आप मानते भी हो कि भाई साहब बहुत तगड़ी कंपनी है। और अपन बात करें यहाँ पे भाई साहब कंपनी ने छोटी छोटी मेजर्स लिए गए हैं, मतलब यहाँ पे देखो आपको जो यहाँ पे इसका जो आपका ये अल्टरनेटर दिया गया है ये महाले कंपनी का है और मेड इन स्लोवाकिया का है, ये स्लेविया में बना हुआ है। तो भाई साहब आप देख सकते हो पूरा जितना भी प्रोडक्ट लगाए गए हैं इसमें जो भी चीज़ें लगाई गई हैं सारी भैया इसमें लगाई गई हैं पूरी फॉरेन की, मतलब पूरा बाहर का माल लगाया गया है। कहीं से भी आपको ये मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं लगेगा कि भैया कि नॉर्मल चीज़ लगा दी हो। अब बात करते हैं भाई साहब इसके इंजन की बात हो गई है, इसके बैकअप टॉर्क वगैरह की बात कर लें तो भाई साहब ये 70% का बैकअप टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और भाई साहब इसकी डीजल कंजम्पशन की बात करूं तो 6 सिलेंडर का इंजन है, तो भाई साहब खाने लायक डीजल खाता है ये, कम से कम 22 से 25 लीटर डीजल
ऑन रोड फुल लोड पर बेलर के साथ खाता है। मतलब ये जो बेलर खड़ा हुआ है, इस बेलर के साथ ये पूरा डीजल खाता है। और भाई साहब 200 HP में आप मान सकते हो कि भैया कैसा, मतलब ट्रैक्टर कितना इंजन लगाता होगा। और इसमें एक चीज़ और बताई है कंपनी ने कि भैया इसमें जितने भी आपको पार्ट यूज़ करने हैं वो पूरे जेन्युइन यूज़ करने हैं, वरना किसी ना किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम देखने को आपको ट्रैक्टर में देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पर अपन बात करें एयर क्लीनर, देख लो आप इसका एयर क्लीनर भाई साहब कितना शानदार और कितना बड़ा बनाया गया, मतलब मैसिव साइज़। मतलब आज तक आपने ऐसी चीज़ें नॉर्मली किसी ट्रैक्टर में नहीं देखी होंगी। अब बात करते हैं भाई साहब इसका जो बोनट बंद करने के लिए सिस्टम दिया गया है, इसमें प्रॉपर एक जो कि बेल्ट दिया गया है इसके बंद करने के लिए। पर भाई साहब इसको थोड़ा सा पावर लगेगी इसको बंद करने के लिए, तो इसको बाद में बंद किया जाएगा। यहाँ पे बात करें भाई साहब फुट स्टेप की, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपको फुट स्टेप देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि आप अपने ट्रैक्टर के केबिन के अंदर पहुँच सकते हो। केबिन के अंदर क्या क्या दिया गया है वो सारी चीज़ें अपन कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको कि भाई साहब इसमें केबिन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो सीट दी गई है ना भाई साहब, ये पूरी ना आपका जो कंट्रोल पैनल है ना वो साथ में चलता है। मतलब आपकी केबिन में जो भी चीज़ें हैं, कंट्रोल पैनल है पूरा आपका आपके साथ ही चलता है। मतलब इसमें यहाँ पे देखो लिफ्ट के जो कंट्रोल है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। उसको बंद कर सकते हो आप, चालू कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। उसका कंट्रोल पैनल भी यहाँ पर दिया गया है कि आपकी लिफ्ट कितने % उठी है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये जो है ये लिफ्ट को उठाने और गिराने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आपकी जो रेस है वो ट्रैक्टर की वो यहाँ पर दी गई है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये जो लिफ्ट को एक झटके में उठाने गिराने के लिए जो बटन यूज़ होती है वो यहाँ पर दी गई है। और इसकी जो इंच में फुट में जो गहराई लेनी है वो भाई साहब इसकी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं भाई साहब इसमें जो पीछे एक आईना दिया गया है जिससे कि आप पीछे देख सकते हो। साथ में यहाँ पे अपन बात करें इसकी स्टीयरिंग की, तो भाई साहब इसमें आपको 2 तरीके की स्टीयरिंग देखने को मिलती है, एक तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक। ये देख सकते हो यहाँ पर देखो, ये पूरा टेलीस्कोपिक है जो कि आपका ये स्टीयरिंग है वो प्रॉपर पूरा जो है कि लगाया गया है। और ये पूरा टेलीस्कोपिक भी है, यहाँ से अगर आप खोल के और इसको उठा भी सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से उठ भी जाता है, तो इस तरीके से है। और यहाँ पर अपन बात करें भाई साहब इसका जो मीटर है वो मीटर भाई साहब कुछ इस तरीके लगाया गया है। मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये पूरे मीटर्स वगैरह जो है ना इस तरीके से लगाए गए हैं। और यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो सामने सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके कंट्रोल्स वगैरह जो भी हैं, यहाँ पर आपको किलोमीटर में स्पीड देखने को मिल जाती है, RPM कितने हैं PTO के, कितने घंटे चल चुका है, कितना इसका टाइम हुआ है, वो सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मीटर में RPM न्यूट्रल है क्या चीज़ें नहीं है वो सारी चीज़ें अलग से दिखाएगा आपको। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये जो शटल शिफ्ट गियरबॉक्स है इसमें आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कमांड वाला सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि न्यू हॉलैंड सिर्फ अपने ट्रैक्टर्स के बड़े ट्रैक्टर्स में यूज़ करता है, मतलब बड़े रेंज के ट्रैक्टर्स में ही यूज़ करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर लाइट्स वगैरह का पूरा सिस्टम अलग से दिया गया है। और यहाँ पर जो कि इस तरफ जो कि वाइपर्स वगैरह का जो कि आपको यहाँ पर सिस्टम बना के दिया गया है। यहाँ पर भाई साहब किसान ने अपनी तरफ से एक म्यूजिक सिस्टम लगा के रखा हुआ है, जो कि सोनी कंपनी का है। यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पर AC के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपको हीट करना है, मतलब हीटेड केबिन भी है और आपका जो है कि कूल्ड केबिन भी है। यहाँ से आप अपने ट्रैक्टर की पूरी लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये जो जॉयस्टिक है, इस जॉयस्टिक से आप न्यूट्रल ट्रैक्टर को फॉरवर्ड रिवर्स एक झटके में करना है, लिफ्ट को उठाना है, गिराना है, वो मतलब पूरे ट्रैक्टर को चलाने के लिए इस जॉयस्टिक को बस आप आसानी से कंट्रोल करो। यहाँ पे एक पीछे बटन दी गई है, ये बटन जो दी गई है भाई साहब, ये देखो इस तरफ का जो बटन दी गई है वो बटन भाई साहब इसका क्लच है। मतलब अगर आपको ये क्लच नहीं दबाना है ये वाला, तो इस बटन को आप दबा के और अपने ट्रैक्टर के किसी भी गियर को यहीं से चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अपने क्लच दबाया और यहाँ से आप किसी भी तरीके के गियर को ऑपरेट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्क्रीन दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये प्रॉपर एक स्क्रीन है। यहाँ पे थोड़ी गंदी है, काफ़ी लंबे समय से ये ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, पर भाई साहब कुछ ही दिन के अंदर आपको ये वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। इसकी अपन रेस की बात करें तो यहाँ पे देखो रेस वगैरह जो कि यहाँ पर दे दी गई है। और भाई साहब इसकी यहाँ पे आपको कंडक्टर वगैरह को बैठालना है, कुछ करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर। अगर कंडक्टर को नहीं बैठालना है, ग्लास वगैरह रखना है तो वो यहाँ पर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये देखो पूरी सीट आपको एक कंडक्टर की स्पेसिफिक दी जाती है। यहाँ पे अपन केबिन की बात करें तो भाई साहब अगर केबिन बंद कर लें तो कहीं की भी आवाज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कभी भी कुछ भी करना है तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप खड़े होकर और कुछ भी कर सकते हो। साथ में भाई साहब अभी ये तक आपने क्या देखा कि भाई साहब ट्रैक्टर में केबिन में सनरूफ भी आती है। अभी तक आपने कारों में सनरूफ देखी होगी, है ना।
यहाँ पे भाई साहब ट्रैक्टर में भी सनरूफ आती है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर सनरूफ भाई साहब इस ट्रैक्टर में दी गई है। तो ये चीज़ भाई साहब बहुत ही जो कि शानदार है ना। और भाई साहब यहाँ पर जो है ना इसकी ये जो चीज़ है वो बंद हो जाती है। अब बात करते हैं भाई साहब इसकी सीट की, कि भाई साहब इसके सीट में ऐसा क्या फंक्शन है। रुक जाओ, मैं थोड़ा बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ कि इसकी सीट में क्या क्या फंक्शन हैं। भाई साहब इसकी सीट की पहले तो कीमत की बात कर लें तो भाई साहब इसकी सीट की कीमत की अगर खाली की बात करें, सीट की कीमत भाई साहब, इस सीट की कीमत खाली आपको 2.5 लाख रुपए पड़ती है। मतलब कि भाई साहब जितने में आप एक अच्छी खासी सेकंड हैंड कार या कह लो एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, उतने में इस ट्रैक्टर की खाली सीट आती है। और यहाँ पे बात करें, ये ग्रैमर कंपनी की सीट लगाई गई है, पूरी मोटराइज्ड है ना। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे आपको जो कि सॉकेट्स देखने को मिलते हैं, मीटर्स हैं, आपके जो हैंडल बार्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, मतलब सारा कुछ जो सिस्टम है वो प्रॉपर इस तरीके से बनाया गया है कि भाई साहब आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसान ने भाई साहब स्पेशली मैट डाल के दी हुआ है। बाकी कंपनी ने भाई साहब इसमें एक बहुत ही हैवी मैट जो है कि कंपनी की तरफ से आता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी जो कि हार्ड लगाया गया है। यहाँ पर केबिन अगर अपन बंद करें ना भाई साहब तो मतलब ये कह लो कि भाई साहब हाथी जैसा ट्रैक्टर देखने को मिलता है। टायर साइज़ की बात करूं तो टायर साइज़ भाई साहब आपका यहाँ पर देखने को मिलता है 540/65 R30, मतलब 30 इंची टायर जो आपको देखने को मिलता है। टायर की कंपनी बात करूं तो कंपनी फिटेड अभी टायर है इसमें। और इसकी बात करूं तो भाई साहब फ्रिंस्टन कंपनी का ये यहाँ पर टायर आपको देखने को मिल जाता है। CNH का ये भाई साहब यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव एक्सल देखने को मिलता है। अब कोई किसान भाई बोलेगा भाई साहब मुझे 2 व्हील ड्राइव चाहिए, तो इनमें भाई साहब 2 व्हील ड्राइव नहीं आती है। और भाई साहब पिछले टायर की अपन बात करें तो ये 650/65 R42 इस नंबर का यहाँ पे आपको पिछला टायर देखने को मिलता है। ये भी फ्रिंस्टन कंपनी का ही है। अपन बात करें भाई साहब अब इसके पिछले हिस्से की, तो पिछला हिस्सा तो भाई साहब हाथियों जैसा है। यहाँ पे देखो आपका जो पिछला इसका जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो भाई साहब पूरी 48 कुंटल की आपको यहाँ पे लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और भाई साहब इसकी PTO हॉर्स पावर की बात करूँ तो ये भाई साहब 175 HP की PTO पावर विथ बूस्टर, इसमें एक बूस्टर सिस्टम भी लगाया गया है। उसको अगर चालू करें तो इसका PTO का पावर 175 HP PTO पावर निकाल के आपको देगी। साथ में यहाँ पे हिच वगैरह जो नॉर्मल है ना अपने यहाँ ट्रालियों में अलग टाइप का लगता है, पर यहाँ पर जो ट्रैक्टर में सिस्टम लगाया गया है ये थोड़ी सा अलग है। पर अपने यहाँ नॉर्मल जो इंडियन ट्रॉली है वो भी इसमें बड़ी आसानी से फंस जाती है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व वगैरह की तो आपको ऑप्शनल है। फिलहाल में यहाँ पे 4 दिए गए हैं, अगर आपको और चाहिए हैं तो भाई साहब और भी मिल जाएंगे। आप इसमें एक्सटेंडेड पूरे डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की अगर बात करूं तो कम से कम 80 से 90 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक सेटअप लगता है। 80 से 90 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व एक साथ आप ऑपरेट कर सकते हो अपने ट्रैक्टर के अंदर। पर भाई साहब उनके लीवर्स वगैरह है ना वो अंदर लगे हुए हैं, तो उनको भाई साहब कम कर दिया जाता है। मतलब एक लीवर से आप 2 डिस्ट्रीब्यूटर 4 डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज़ है। साथ में यहाँ पे हम ब्रेक की बात करें तो इसमें तो ऑयल ब्रेक दिए गए हैं, पर जो अपना 260 HP का ट्रैक्टर है इसमें आपको एक नए तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भाई साहब यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो CJ इंडस्ट्रियल यूरोप होल्डिंग SA और मेड इन UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से ये जो कि इसका AC केबिन पूरा सिस्टम है वो बन के आया हुआ है। और एक इसकी अच्छी बात बताऊं, अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इसमें नीचे आ रही है ना तो इसमें देखो ये 2 नट, एक नट ये दिया हुआ है, एक नट इस तरफ दिया हुआ है और 2 नट आगे दिए हुए हैं। 4 नट पे इसका पूरा AC केबिन खड़ा हुआ है। तो आप इसके पूरे AC केबिन को उतारना है तो मात्र आपको 4 नट खोलने होंगे और बड़ी आसानी से इसको आप उतार लोगे। तो मतलब ये चीज़ है। यहाँ पे अपन बात करें इसमें जो ये जो बूस्टर्स लगाए गए हैं ये डिफरेंट तरीके से लगाए गए हैं, ये चीज़ है। और भाई साहब इसकी अगर बात करें तो भाई साहब इसकी कीमत की तो ये भाई साहब 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास का ये इसकी कीमत रखी गई है। और भाई साहब ये नॉर्मल ट्रैक्टर अपने नॉर्मली खेती किसानी के लिए तो है नहीं भाई साहब, इतने बड़े ट्रैक्टर्स आप कहाँ यूज़ करोगे। तो भैया आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 260 की वीडियो जल्दी ही आने वाली है, उसकी पूरी बात करेंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो मारो, सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।